अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, या मैं ये बात करूं कि अमेरिका की खोज किसने की, तो आप इसका जवाब तुरंत देंगे मुझे कि बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया और अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, सभी जानते हैं। लेकिन अगर सवाल किया जाए कि अंग्रेज़ी की शुरुआत यानी इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका इतिहास क्या है, ऑरिजिन क्या है, तो शायद इसका जवाब दे पाना मुश्किल है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर हम लोग आए हैं और इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इसमें हम 5th सेंचुरी से लेकर के टिल नाउ आज तक के पूरी इतिहास के बारे में, अंग्रेज़ी के इंग्लिश के पूरे इतिहास के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपका होस्ट और दोस्त खान मोहम्मद आपका तहरीम खान क्लासेज में स्वागत करता है। चलो समझते हैं हम लोग हिस्ट्री एंड ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखें, इसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 से लेकर 1100 तक का है, मिडिल इंग्लिश पीरियड 1100 से लेकर 1500 तक का है और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड 1500 से लेकर प्रेजेंट डे तक का है। इसमें क्या है, इसको हमने 3 भागों में इसलिए बांटा है कि अगर तीनों भागों के बारे में आज हम पढ़ाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्लास भी लंबा हो जाएगा। इसलिए आज हम केवल ऊपर वाले भाग के बारे में समझेंगे, जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो 450 से लेकर 1100 तक चला है। लेकिन यहाँ से शुरू करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि 450 से पहले ब्रिटेन में या इंग्लिश में क्या बोला जाता था, अंग्रेज़ी कैसी थी, वहाँ की लोग क्या भाषा बोलते थे, किस तरह के लोग रहते थे। तो इसके जानने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा और पीछे। ये देखें, आप स्लाइड आप देख रहे हैं, ये जिसको आज हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं, इसको पहले ब्रिटेन बोला जाता था, ब्रिटेन आज भी कहते हैं। उसके पीछे वजह ये थी कि वहाँ केल्ट्स या सेल्ट्स नाम के, वैसे कुछ लोग इसको केल्ट्स बोलते हैं, केल्ट्स ट्राइब जो है ब्रिटेन्स में रहती थी। इस ब्रिटेन्स की वजह से इसका नाम ब्रिटेन पड़ गया। और उसके साथ साथ 43 से लेकर 410 तक ये रोमन्स भी ऑलरेडी वहाँ पे पहले से ही रहते थे। और रोमन्स जो थे ये लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, जो जर्मन की थी। और ये लैटिन भाषा जो है, लैटिन लैंग्वेज जो है, ये बहुत बड़ी भाषा है। इससे फ्रेंच, पुर्तगाली की जो भाषा होती है वो निकली हुई है, इटालियन निकली हुई है उसी लैटिन भाषा से। ये अपने ज़माने की बहुत बड़ी भाषा थी। आज जो है वो भाषा डेड हो चुकी है, कोई नहीं बोलता है पूरी दुनिया में, लेकिन उस ज़माने में बहुत बड़ी भाषा थी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे ब्रिटेन में ये जो पिक्स ट्राइब आप देख रहे हैं नीचे, ये उसी ब्रिटेन के आसपास रहने वाली एक ट्राइब थी, एक कबीला हुआ करता था। तो ये कबीला क्या करता था कि यहाँ पे आकर के ब्रिटेन में हमले करता था। तो ये रोमन्स जो थे ये ब्रिटेन को बचाया करते थे, क्योंकि ब्रिटेन जो था उसमें रोमन्स बहुत पहले से रह रहे थे। तो रोमन्स बादशाह ने यहाँ पे अपने फौजियों को भेज रखा हुआ था, अपने आदमियों को भेजा था। तो ये जो है इनकी हिफाजत करते थे। देखें यहाँ पे, ये है इसकी टाइमलाइन। 55 BC में रोमन इन्वेजन हुआ था, जिसमें कि रोमन लोग इंग्लैंड में आ चुके थे, यानी ब्रिटेन में, पुराने ब्रिटेन में आ चुके थे। उसके बाद आप देखें तो ये युद्ध होता था वहाँ पे। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं पूरे संसार में आज युद्ध होते हैं तो सिर्फ एक देश दूसरे देश से लड़ता है, आज कोई कब्जा नहीं कर रहा है। पहले ज़माने में, आज से 1400-1500 साल पहले की बात करें हम लोग, तो देखते हैं कि एक देश दूसरे पे चढ़ाई कर देता था और वहाँ पे शासन करने लगता था। तो इस तरह की परिस्थितियाँ पहले थी, वहाँ पे कंडीशंस थी। उसके बाद जो हेडियंस था, रोम का बादशाह उस ज़माने में, उसने उन पिक्स ट्राइब से बचने के लिए हेडियंस वाल पूरी ब्रिटेन के आसपास बनाई थी। इसकी तस्वीर और देखें आगे, ये देखो, ये पूरी वाल जो है बनी हुई है ना, इस तरह की वाल आप देख रहे हैं। ये पूरा ब्रिटेन को आसपास से घेर लिया था ताकि जो पिक्स टाइप के लोग हैं वो उन पर हमला ना कर पाएं। अब देखें, इसके बाद ये तो हमने छोटा सा समझ लिया पीछे 450 AD के पीछे की क्या था ब्रिटेन में।
उसके बाद हुआ ये कि आप देख रहे हैं उस पर मैप में वो जो रेड कलर से है वो सेक्शन है। सेक्शन यानी सैक्सनी एक जगह है वहाँ पे जर्मन में, वहाँ के लोग थे एंग्लो सैक्सन और ज्यूट, ये 3 ट्राइब थे, 3 कबीले थे। इन्होंने क्या किया, हुआ ये था कि रोम में हमला हो गया था, वहाँ के बादशाह जो थे हेडियंस, उन्होंने अपनी फ़ौज को, अपने लोगों को ब्रिटेन से वापस बुला लिया। और ये जब पता चला इनको, सैक्सन्स लोगों को, एंग्लो सैक्सन्स और ज्यूट, इन लोगों को पता चला कि रोमन्स वहाँ से निकल आए हैं, तो ये जर्मन के 3 कबीले, जिसमें से आप देखेंगे ये देखें एंगल्स हैं, ज्यूट्स हैं और सैक्सन्स हैं, ये लोग वहाँ से चल के निकले जर्मनी से। और ये तीनों ट्राइब जो थे ये पूरे इंग्लैंड में आके इन्होंने ब्रिटेन में, उस ज़माने के ब्रिटेन में कब्जा कर लिया, लड़ाई लड़ी, जंग की और उस पर पूरा कब्जा कर लिया। अब क्या था, ये आए तो थे लेकिन अपने साथ कुछ भाषाएं भी लाए थे। ये लोग पुरानी लैटिन बोला करते थे उस ज़माने, कुछ लैटिन वर्ड्स थे, कुछ जर्मन के वर्ड्स थे। तो ये आके यहाँ पे इन्होंने क्या किया, चूँकि इसमें जो एंगल लोग थे, एंगल ट्राइब के जो लोग थे, इनकी संख्या ज़्यादा थी और ये लोग बहुत बलशाली, शक्तिशाली और होशियार लोग थे। तो इन्होंने क्या किया कि अब चूँकि कम्युनिकेट करना है, कहीं पे शासन करना है, कहीं पे अपना राज चलाना है, तो उसके लिए वहाँ के जो लोग होते हैं तो उनसे बातचीत करने के लिए कोई कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। जिस तरह से सन 1600 में जब अंग्रेज़ भारत आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से कम्युनिकेट करने के लिए लोगों को अंग्रेज़ी सिखाई। या मुग़ल आए भारत में, तो जब मुग़ल आए तो मुग़ल क्या बोलते थे, अरबी बोलते थे, फ़ारसी बोलते थे। तो अब चूँकि यहाँ के लोग हिंदी बोलते थे, वो लोग हिंदी नहीं जानते थे, हम लोग अरबी फ़ारसी नहीं जानते थे, तो उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज बनाई। कौन सी? उर्दू। उर्दू भाषा का निर्माण किया उन्होंने। उर्दू में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और अरबी, फ़ारसी तमाम वर्ड जो थे इस तरह से मिला करके एक भाषा तैयार की, जिसको हमने उर्दू कहा। बाद में उर्दू में इंग्लिश के भी वर्ड भी आए जब अंग्रेज़ आ गए उसके बाद, लेकिन उस समय अंग्रेजी के वर्ड्स नहीं थे, लेकिन हिंदी, संस्कृत और अरबी, फ़ारसी के वर्ड्सों से मिलाकर के एक उर्दू का निर्माण हुआ। सेम वही कंडीशन ब्रिटेन में हुई। हुआ क्या, जो केल्टिक भाषा थी और जो जर्मन लोग थे, जो जर्मनी की भाषा थी, उन्होंने एक नई भाषा का ईजाद किया, एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज, जिसको हम लोग आज ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। और ओल्ड इंग्लिश में वहाँ पे लिखना पढ़ना अभी थोड़ा थोड़ा सा शुरू हुआ था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे वर्ड्स नहीं थे, लेकिन बातचीत में एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज चल रही थी, जिसको आज हम लोग ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। लेकिन इस ओल्ड इंग्लिश में लैटिन शब्दों की बहुत भरमार थी, जिसको समझ पाना हर आदमी के बस का आज नहीं है। देख रहे हैं आप, ये आप देखें, ये इंग्लिश उसी ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये है ना, ये जो है बियोवुल्फ, देख रहे हैं आप ऊपर, ये एक पोयम का नाम है, पोयम के करैक्टर का नाम है। बाद में जब वहाँ ढूंढा गया, लोग, इतिहासकारों ने, विद्वानों ने वहाँ के जब चीज़ों को खंगाला, उसके हिस्ट्री को देखा, तो ये उनको एक पोयम, पूरी पोयम मिल गई, जिसका एक करैक्टर था बियोवुल्फ, लेकिन इसमें इनके राइटर का नाम कहीं नहीं मिला इनको। तो इस तरह की ओल्ड इंग्लिश उस ज़माने में चला करती थी। देख रहे हैं, आज इसको कोई पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज डेड हो चुकी है। फिर क्या हुआ, अब वहाँ जो एंगल्स लोग थे शक्तिशाली थे, अब जो शक्तिशाली होता है वो चाहता है कि हमारा ही पूरा शासन चले, तो उन्होंने अपने देश का नाम, एंगल थे, एंगल्स लैंड रखा। क्या रखा? एंगल्स लैंड, यानी एंगल्स लोगों की धरती, एंगल्स लोगों की भूमि। इस तरह से फिर आगे बदल कर, बिगड़ कर उसका नाम इंग्लैंड हो गया। ठीक है, अब देखें उसके बाद हुआ क्या कि 6th सेंचुरी आ गई, 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी आते हुए जो क्रिश्चियन धर्म के लोग थे, वो उनमें से एक साधु संत थे जिनका नाम था संत अगस्टाइन। संत अगस्टाइन इंग्लैंड पहुंच गए और इन्होंने खूब जो है धर्म का प्रचार प्रसार किया दबा के, हैं। और जो किताबें ले गए थे तो सब, कोई लैटिन में थी, कोई हिब्रू में थी, इस तरह की भाषा में किताबें सारी लिखी हुई थी। तो उस ज़माने में 6वीं शताब्दी में क्या हुआ कि लोगों को पढ़ने का शौक़ जागा और उनकी किताबों को पढ़ने लगे। इस तरह से फिर से लैटिन दोबारा जो है
वहाँ पे पहुँच गई। अब देख रहे हैं आप ये फिगर, इसमें देखें लैटिन भाषा का आज भी अंग्रेजी में 29% कंट्रीब्यूशन है और जर्मन भाषा का 26% कंट्रीब्यूशन है, जिसमें अभी बाद में जब फ्रेंच लोग आएंगे तो फ्रेंच के बहुत सारे वर्ड्स जो हैं इसी इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में जुड़ जाते हैं। अब देखें, हुआ ये कि 8वीं शताब्दी में वाइकिंग्स जो है उस ज़माने में बहुत खतरनाक जो है समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। तहरीम क्लासेस ICSE, ISC, CBSE, JEE और नीट। इंजीनियर डॉक्टर बनने का है सपना तो तहरीम खान क्लासेस है अपना। जी हाँ, सारी दिक्कतें सारी परेशानियां भूल जाइए, तहरीम खान क्लासेस अपनाइए। उनको स्कैंडिनेवियन कहा जाता था। स्कैंडिनेवियन ये समुद्री लुटेरे थे और ये 3 देशों से आए थे, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से। ये बहुत खतरनाक लोग होते थे, ये आके सीधा लूट मार करते थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये इंग्लैंड के लोग कमज़ोर हो गए हैं तो बाद में इन्होंने वहीं पर राज करने का फैसला कर लिया और वहीं पर जम गए, सेटल हो गए। अब ये आए तो थे लेकिन ये खाली हाथ नहीं आए थे, ये भी अपनी भाषा लेके आए थे। ये बोलते थे स्पेनिश और फ्रेंच। अब अंग्रेजी में, ओल्ड इंग्लिश में स्पेनिश और फ्रेंच के भी भाषा के शब्द जुड़ते गए। इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजी शब्द में और तमाम वर्डों के और तमाम चीज़ों के नाम जुड़ते चले गए और भाषा बड़ी होती चली गई। इसके बाद देखें, ये है ना डेनमार्क, देख रहे हैं आप नक्शे में, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इन तीनों को मिला करके जब तीनों देश मिल जाते हैं तब एक स्कैंडिनेवियन का नाम बनता है। तो ये वाइकिंग्स जो है यहाँ पे इंग्लैंड में आके सेटल हो गए। अभी आप देख रहे हैं कि जब से बातचीत हो रही है तो सबसे ज़्यादा एंगल्स ट्राइब का ज़्यादा नाम हो रहा है, एंगल्स ट्राइब का ज़्यादा नाम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली थे, काबिल थे, होशियार थे। इन्हीं के नाम से भाषा का भी नाम एंगल के नाम से एंग्लिक्स हुआ। देखें, एंग्लो सैक्सन ने क्या किया कि अपनी भाषा को, जो एंग्लो सैक्सन भाषा थी, उसको एंग्लिश बोलने लगे और फिर उसके बाद इंग्लिश कह दिया, इंग्लिश बन गया। फिर बाद में बदल कर, बिगड़ कर या बन करके आज जो हम लोग इंग्लिश देखते हैं, तब इस तरह से ये वर्ड बना इंग्लिश। एंगल से इंग्लिश, इंग्लिश फिर इंग्लिश बना करके। अब हम वहाँ पर ब्रिटेन में क्या हुआ, केल्टिक भाषा हो गई, जर्मनिक भाषा हो गई, लैटिन भाषा की भी वर्ड जुड़ गए, फ्रेंच भाषा के भी जुड़ गए और स्पेनिश भाषा के भी वर्ड जुड़ते चले गए। इस तरह से अब उनकी इंग्लिश जो थी, ओल्ड इंग्लिश जो थी, उसमें वर्ड्स बहुत बढ़ने लगे। धीरे धीरे उनकी भाषा विकसित होने लगी, डेवलप होने लगी। उस समय ओल्ड इंग्लिश में 4 तरह के डायलेक्ट्स थे। डायलेक्ट्स क्या होते हैं? ये होता है कि किसी भाषा को जो चीज़ बनाती है उसमें डायलेक्ट्स का यूज होता है। जैसे नॉर्थोबर्मिडियम, मर्सियन, केंटिश और वेस्ट सेक्सन। नॉर्थोबर्मिडियन जो है और मर्सियन और केंटिश, इनके जो डायलेक्ट्स थे ये बहुत छोटे छोटे और कम थे, लेकिन वेस्ट सेक्शन के जो डायलेक्ट्स थे ये बहुत ज़्यादा थे। वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट्स थे वो ओल्ड इंग्लिश भाषा में बहुत ज़्यादा थे। तो इस तरह से हमने देखा, और चूंकि ये लोग सब जो है जर्मनी के अलग अलग जगह से आए थे, इसलिए अलग अलग तरह की भाषा बोलते थे, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। इस समय तक इंग्लैंड में बोलने के साथ साथ ओल्ड इंग्लिश को लिखना प्रारंभ कर दिया था, लिखना स्टार्ट कर दिया था। ये लोग आयरिश मिशनरीज की जो किताबें थी, जैसे कि अभी हमने बताया सेंट अगस्टाइन थे, और जो लोग जो धर्मों का प्रचार करते थे, रिलीजियस थे लोग, उनसे उनकी जो किताबों की स्क्रिप्ट थी उनसे ये लोग लिखना सीखते थे, और इन्होंने उनके एंग्लो सैक्सन ने अडॉप्ट कर लिया इन सारी चीज़ों को, इनके डायलेक्ट को। लैटिन बुक्स भी इन्हीं स्टाइल में लिखी जाती थी, जैसा कि अभी बताया
ये जो 4 डायलेक्ट्स है, इसी में लैटिन जो किताबें थी इसी में लिखी जाती थी। एंगल सेक्शन के लोगों ने रोमन्स और मिस्रियों से लिखना सीखा। उस समय ओल्ड इंग्लिश में जो ओल्ड इंग्लिश के अल्फ़ाबेट थे वो भी 26 ही थे, जिस तरह से आज हम लोग देखते हैं। ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये देखें, ये जो आयरिश मिशनरीज थे, ये इंसुलर हाफ अनसियल, ये इनकी स्क्रिप्ट थी। जिस तरह से वो आप देख रहे हैं ना, ये लैटिन वाले भी इसी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे और एंग्लो सैक्सन यानी ओल्ड इंग्लिश में इसी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता। तो अक्षर का जो अक्षर हम लोग बोलते हैं ना, वो स्क्रिप्ट ऐसे ही रहती थी, ऐसे ही लिखते थे वो लोग, जिसको इंसुलर हाफ या अनसियल कहा जाता था। ये आयरिश मिशनरीज के द्वारा लिया गया था और उन्होंने एंग्लो सैक्सन ने इसको अडॉप्ट कर लिया था, मान लिया था, और इसी का चलन था वहाँ पर। उस समय ओल्ड इंग्लिश में लैटिन अल्फ़ाबेट के 26 कंसोनेंट और वॉवेल हुआ करते थे। आज भी 26 होते हैं, है ना, लेकिन उस तरह के अक्षर नहीं हैं आज के तरह। जैसे आज हम लोग लेटर्स देखते हैं ना, उस तरह के लेटर्स उस समय नहीं थे। अब देखें, अब देखो क्या फ़र्क था। शुरू में तो ओल्ड इंग्लिश में बहुत कम वर्ड्स थे। जैसे देख रहे हैं आप, फादर को फेदर लिखा हुआ है ना, फेडर है ना, FATHER इसमें लिखा हुआ आज की भाषा में, और उस समय की लैटिन भाषा में FADER लिखा हुआ है। मदर को देखिए आप, MOTHER है, उसमें MODOR लिखा हुआ है। ब्रदर है। सिस्टर देखो किस तरह से लिखा हुआ, डॉटर को डॉटर लिखा, मैन को मोन लिखा हुआ है। तो अब उस ज़माने की अगर स्क्रिप्ट को हम आज देखेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत फ़र्क था आज के और कल की इंग्लिश में। अब देखें, इसमें जो प्रोनाउंस होते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं, ही, सी, दे, I, we, you। उस समय 2 ही प्रोनाउंस थे जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ करते थे, दैट और दिस। और दैट को भी देखो किस तरह से लिखा है, लेकिन वो लोग SE या SEO का इस्तेमाल करते थे दैट की जगह पर, और दिस की जगह पर दिस भी लिखे हुए हैं, THES और या THEOS का इस्तेमाल करते थे। जैसे अब आज हम लोग देखते हैं 3 आर्टिकल हमारे पास होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, एन और द का इस्तेमाल करते हैं। उस ज़माने में ओल्ड इंग्लिश के पीरियड में केवल एक ही आर्टिकल होता था, एन। देख रहे हैं आप। अब अगर लिखना हो द गुड मैन तो लिखते थे वे से गोडामोन, हाँ, गोडामोन। और लिखना है ए गुड मैन तो लिखते थे एन गोडामोन। देख रहे हैं आप कितना डिफरेंस है आज की इंग्लिश में और आज से 1400 साल की इंग्लिश में। इसीलिए ओल्ड इंग्लिश को आज पढ़ना थोड़ा क्या कोई पढ़ ही नहीं पाता है आज के। सबसे ज़्यादा अब देखें यहाँ पे, आज हम लोग वर्ब देखते हैं। टेंस जो होता है वो 3 टाइप का टेंस आज है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उस ज़माने में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को गिना जाता था, पास्ट को अलग करते थे, यानी कि 2 ही प्रकार के टेंस पाए जाते थे। प्रेजेंट फ्यूचर को एक साथ और पास्ट को अलग, 2 ही टेंस को देखा जाता है, यानी वर्ब को 2 ही फॉर्म में बदला जा सकता था, सिर्फ प्रेजेंट फ्यूचर एक में और पास्ट अलग। अब देखें, कुछ चीज़ें जेंडर भी उनके अलग थे। जैसे हम लोग आज सन को मैस्कुलिन जेंडर में जोड़ते हैं या न्यूट्रल जेंडर में लेते हैं, है ना। तो उस ज़माने में अर्थ को फेमिनाइन जेंडर, लैंड को न्यूट्रल जेंडर, सन को फेमिनाइन जेंडर, मून को मैस्कुलिन जेंडर। तो इस तरह से उनके जेंडर में भी फ़र्क था चीज़ों को समझने में या चीज़ों को बताने में। अब देखें, जिन भाषाओं ने ओल्ड इंग्लिश को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन किया, जैसे लैटिन भाषा। अब हम लोग देखें, ह्यूमन जानते हैं, एनिमल जानते हैं, डेंटल है, डेसिमल है, डिजिटल है, फैक्ट्री है, लाइब्रेरी है, मैनुअल है, सोलर है, मिलिट्री है, साइंस है, स्टेशन है। हम लोग समझते हैं कि ये इंग्लिश भाषा के वर्ड्स हैं, जबकि ये किस भाषा के वर्ड्स हैं? ये लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में आए हुए हैं, है ना। अगला देखें, कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्मनिक लैंग्वेज। जर्मन का इसमें कितना योगदान है? एबव, अगेन, एप्पल, बैड, गुड, केक, ईट, ड्रिंक, आई, फीट, आर्म,
बॉय, गर्ल, हैंड, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी भी जर्मनी भाषा से हैं। जो ग्रीक भाषा है, जो संत अगस्टाइन लाए थे वहाँ पर इंग्लैंड में, इनसे ज़्यादातर बेसिक चीज़ें हैं, जैसे एंड्रॉयड है, बेसिक है, सिनेमा है, क्लाइमेट है, डेमोक्रेसी है, इकॉनमी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, आइडिया है, पॉलिटिक्स है, टेक्नोलॉजी है। इस तरह के वर्ड्स ग्रीक भाषा से लिए गए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आज क्या देखा? आज हम लोगों ने पढ़ा ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 से 1100 तक का। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे? सेकेंड पार्ट में देखेंगे मिडिल इंग्लिश पीरियड, और उसमें किन किन भाषाओं ने अपना कंट्रीब्यूशन किया, फिर इंग्लैंड में और क्या हुआ, आने वाले समय में अभी नॉर्मन लोग आएंगे, वो अटैक करेंगे, फिर उनकी तमाम भाषाएं हैं, वो लोग उसमें जो है अपनी अपनी भाषाओं का कंट्रीब्यूशन करेंगे। इस तरह से हमारा ये पूरा होता जाएगा। 3 वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है।